हाँ, तो 8th क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 22 करेंगे। प्रश्न नंबर 21 हमने 4-5 दिन पहले किया हुआ है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 22 है हमारे पास कि दो असमान वृत्तों की बारिश प्रश्नरेखा खींचो और वृत्त कौन सी स्थिति में दिए हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो क्या दिया, देखो हमारे पास सबसे पहले तो उसी को लो। दो असमान वृत्त दिए हैं, छोटे बड़े, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, एक बड़ा वृत्त ले लो, ठीक है। लगाओ, एक वृत्त लगाओ सभी। एक बड़ा वृत्त लगाओ सभी इस तरह से, ठीक है। ठीक हो गया ना। और देखो दूसरा वृत्त दिया है, दो वृत्त दिए हैं, कैसे दिए हैं, असमान और एक दूसरे से दूर स्थित हैं, ठीक है। तो देखो हमने बड़ा वृत्त पहले ले लिया, अब हमने क्या करना है, छोटा वृत्त लेना है और ये एक दूसरे से दूर स्थित हैं, ठीक है। ये दो वृत्त दिए हमारे पास और इनके नाम क्या है, ए बी। इस वृत्त का नाम है वृत्त ए और इस वृत्त का नाम है वृत्त बी। पहला प्रश्न को समझो। देखो ये दो असमान वृत्त दिए हैं, इनकी एक हमने कैसी रेखा खींचनी है जो दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करे, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है हमने, देखो इनके केंद्र बिंदु ए और बी को आपस में आप मिला लो। क्या किया हमने, दो असमान वृत्त लिए और उन दोनों वृत्तों के केंद्र ए और बी को हमने आपस में मिला लिया। इतना काम किया सबने। अब देखो अब हमने क्या करना है, जब हमने ए बी बिंदु को मिलाया तो देखो बीच में ये एक रेखा बन गई। अब हमने क्या करना है, इस ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो आपको सबको पता है, आधे से ज़्यादा प्रकार को लो और ये एक चाप लगाओ। इस चाप को ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ाओ और ये चाप आपकी डॉटी लाइन में आएगी, बिंदुदार लाइन में। ये रचना का काम है, ठीक है। क्या किया हमने, बिंदु ए पे प्रकार रखी, आधे से ज़्यादा खोलकर हमने ये चाप लगा ली, ठीक है। और प्रकार को उतना ही खुला रखो, बिंदु बी पे रखो और दूसरी तरफ से आप ये दूसरी चाप लगा लो। जहाँ पर दोनों चापें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाओ और इस तरह से क्या होगा, ए बी रेखा का यहाँ पर देखो समद्वि भाजन हो गया। इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु ओ। क्या नाम आ गया इस बिंदु का, बिंदु ओ। अब तक हमने देखो क्या किया, दिए वृत्त ए बी लिए, उनके केंद्र बिंदु मिलाए और उस रेखा ए बी का बिंदु ओ पर हमने समद्वि भाजन कर दिया। इतना ही किया अब तक ना, सब ने किया आपने। हाँ, मेरे साथ साथ करते रहो। ए बी का समद्वि भाजन हमने बिंदु ओ पर कर लिया। अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने बिंदु ओ पर प्रकार रखनी है और ए के बराबर खोलो आप, चाहे बी के बराबर आप एक ये ऊपर से अर्धवृत्त लगाएंगे हम, ठीक है। तो क्या करना है, बिंदु ओ पर प्रकार रखो, ए के बराबर खोलकर आप ये एक अर्धवृत्त लगा लो। बिंदु ओ पर रखो प्रकार, ए के बराबर खोलो चाहे बी के बराबर और आप ये एक अर्धवृत्त लगाओ। ये अर्धवृत्त आपका रचना का काम है, डॉटी लाइन में आएगा, बिंदुदार लाइन में आएगा। इन बातों का ध्यान रखना आपने और इन हर बिंदुओं के नाम साथ साथ में रखा करो। अगर आपने बिंदुओं के नाम नहीं रखे हैं तो आपके समझो आप आधे नंबर आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ड्राइंग में, ठीक है ना। इन बिंदुओं के नाम जो है रखना बेहद जरूरी है और जो क्रिया का काम होता है उसको बिल्कुल सफाई के साथ बढ़िया हल्के हल्के बिंदु दानेदार लाइन में काम किया करो। तो क्या किया हमने, बिंदुओं पर प्रकार रखी, ए पे रख के ये अर्धवृत्त लगा दिया। इतना काम कर लिया सबने। अब देखो अब हमने क्या करना है, इन दोनों वृत्तों के जो अर्धव्यास है उनको हमने जमा करना है। देखो पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, माइनस किया था। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, छोटे वृत्त का अर्धव्यास बड़े वृत्त से माइनस किया था प्रश्न नंबर 21 में। इसमें हमने क्या करना है, दोनों वृत्तों के अर्धव्यास को जमा करना। तो देखो ये बड़े वृत्त का अर्धव्यास है, ठीक है। अर्धव्यास के बराबर करो प्रकार आप,
यहाँ पर आप इसके बराबर एक रेखा खींच लो, ये देखो, ठीक है। ये कौन से वृत्त का व्यास हो गया? ए का। ए वृत्त है देखो ना बड़ा, तो क्या किया हमने, इसके अर्ध व्यास के बाहर प्रकार खोली, उसके बराबर यहाँ पर एक रेखा ले ली। अब देखो ये छोटे वृत्त का अर्ध व्यास है, ठीक है। छोटे वृत्त बी का अर्ध व्यास के बराबर खोलो प्रकार, और इस रेखा के आगे निशान लगाओ, और इसको आप ऐसे, इसमें देखो जमा हो गया, ये वृत्त बी का अर्ध व्यास है, ठीक है ना। ये वृत्त ए का अर्ध व्यास हो गया, इसमें मैं जमा कर दिया वृत्त बी का अर्ध व्यास। अब देखो हमें क्या करना है, जमा करने के बाद जितना ये अर्ध व्यास बनता है दोनों वृत्तों का, उसके बराबर खोलो प्रकार, और बिंदु ए पे रखो, और ऊपर को ये एक डॉटी लाइन में एक चाप लगाओ आप, इस तरह से, ठीक है। ये चाप भी आपकी डॉटी लाइन में आएगी, ये देखो क्या किया हमने, दोनों वृत्तों के अर्ध व्यास जमा किए, और जमा करने के बाद जो लंबी रेखा बने उसके बराबर हमने प्रकार खोली, और बिंदु ए पे रखी, और ऊपर की तरफ को हमने ये एक चाप लगाई। इस चाप ने क्या किया, इस अर्ध व्यास को देखो यहाँ इस बिंदु पे काट दिया, काटा ना। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु आर, यहाँ पर आ गया आपके, देखो बिंदु आर, समझ रहे हैं आप ना। क्या किया हमने, दोनों वृत्तों के अर्ध व्यास को जमा किया, दोनों वृत्तों का अर्ध व्यास जमा करने के बाद जो एक रेखा बनी उसके बराबर प्रकार खोलकर बिंदु ए से हमने ऊपर को ये चाप लगाई। इस चाप ने इस अर्ध वृत्त को बिंदु आर पर काट दिया। आपका प्रश्न तैयार होने वाला है। आर और ए बिंदु को मिलाओ, ये देखो, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे आर और ए बिंदु को जब हमने मिलाया तो देखो इस आर ए रेखा ने इस बड़े वृत्त को यहाँ पर काट दिया, काटा देखो यहाँ पर ना। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एफ, ठीक है। क्या नाम आ गया इस बिंदु का? एफ। ये देखो, देखो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। बिंदु एफ हमारे पास कैसे आया, वृत्त ए की परिधि पर देखो यहाँ पर बिंदु एफ आया, तो कैसे आया ये, दोनों वृत्तों के अर्ध व्यास हमने जमा किए, बिंदु ए पे प्रकार रखी, और ए बी रेखा ऊपर को ये चाप लगाई। इस चाप ने अर्ध वृत्त को बिंदु आर पर काट दिया। आर और ए को जब हमने आपस में मिलाया तो इस रेखा ने क्या किया, इस बड़े वृत्त ए को बिंदु एफ पर काट दिया। इस तरह से हमारे पास बिंदु एफ आ गया। बोलो सही है ना? ठीक है। अब देखो आपका प्रश्न बन गया, ए एफ के समानांतर हमें रेखा लेनी है बिंदु बी से नीचे की तरफ को, ठीक है। क्या करना हमने, ए एफ के समानांतर रेखा बिंदु बी से नीचे की तरफ लेनी है। तो कैसे लेनी है, ए एफ के समानांतर ऐसे आप एक साइड के रखो, दूसरे का सहारा दो, और आप इसको ऐसे नीचे तक खींचो, नीचे तक लाओ, नीचे तक लाओ, और बिंदु बी तक ले आओ। जब बिंदु बी पे पहुंचेगा तो आप ये डॉटेड लाइन में इसको मिलाओ। ये देखो, जब हमने देखो ए एफ के समानांतर रेखा बिंदु बी से ली तो इस रेखा ने वृत्त बी को देखो यहाँ पर काट दिया। इसका नाम रख दो आप ई। क्या नाम आ गया इस बिंदु का? ई। आपका प्रश्न बन गया। देखो ई और एफ को मिलाओ और आगे बढ़ाओ। ये रेखा क्या करेगी, इन दोनों वृत्तों को अंदर से स्पर्श करेगी, और इस रेखा का नाम रख दो आप सी डी। तो ये प्रश्न था हमारे पास कि दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर आपका देखो प्रश्न पूरा हो गया। और 8वीं क्लास के देखो 13 बच्चे हैं, और 13 बच्चों में से शायद 12 बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, लेकिन सारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? देखो हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो आप, मैं सभी बच्चों को रोज़ बोलता हूँ कि अपना सभी बच्चे काम करो जिनको मेरा काम पहुँच रहा है, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से। मैं सारे बच्चों को बार बार कहता हूँ कि सारे बच्चे काम करके 4 बजे से पहले मुझे भेज दिया करो, ठीक है। आज करेंगे ना सारे बच्चे काम? ठीक है।